रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर संदेश खाली में महिलाओं के प्रदर्शन के बाद हाई वोल्टेज सियासत जारी रही। संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ता संदेश खाली के इस मुद्दे को लेकर के एसपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस के एक्शन से गुस्साए हुए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़े और आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। लेकिन इससे हालात संभलने की जगह और ज्यादा बिगड़ गए और दोनों तरफ से हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले भी उनकी तरफ से दागे गए। इस पूरे झड़प में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। ये पूरा हंगामा साउथ 24 परगना के संदेश खाली के मुद्दे पर हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सड़क पर हैं और बीते कई दिनों से लगातार यहां पर प्रदर्शन होता आ रहा है। इन महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गुस्साई महिलाओं ने टीएमसी के एक दूसरे नेता के फार्म हाउस में भी आग लगा दिया। महिलाओं के इन गंभीर आरोपों के बाद सियासत भी गर्मा गई और इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मामले को लेकर के ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाकर हिंदू लड़कियों को उठा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर आगे इसका विश्लेषण करें। संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। और इससे पहले इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, मिहिर गोस्वामी, बंकिम घोष, तापसी मंडल और शंकर घोष को असंसदीय बर्ताव के आरोप में पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। संदेशखाली में जो हुआ वो बंगाल के लिए शर्म का बात है और इसमें जो हमारी मातृशक्ति का स्टेटमेंट आई ना, ये स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का बाद सबसे निंदनीय घटना है। इसके ऊपर तुरंत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन को कार्रवाई होना चाहिए। आज कोर्ट एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट का जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन आया है वो भी बहुत अच्छा है। और यही नहीं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस के संदेश खाली दौरे पर भी जमकर सियासत की गई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस सोमवार को संदेश खाली पहुंचे, जहां टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विरोध के बावजूद राज्यपाल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने ममता सरकार से पूरे मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं टीएमसी इस पूरे मामले में बीजेपी पर सियासत करने का गंभीर आरोप लगा रही है। टीएमसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। यही दुख की बात है कि स्मृति ईरानी जी आज बोल रही है कि हिंदू, देखिए जो लड़की लोगों के साथ गलत होता है वो कोई धर्म का नहीं होता है, वो एक लड़की होता है, और जो करता है वो भी कोई धर्म का नहीं होता है, वो एक रेपिस्ट होता है। और मेरा एक क्वेश्चन है, आज स्मृति ईरानी जी बोल रही है, अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोग भी चाहते हैं कि इंक्वायरी हो और जांच हो और जो लोग किया है उसको पनिशमेंट मिले। लेकिन मणिपुर में जो हुआ था, जो आदिवासी लड़की लोगों के साथ हुआ, अभी तक हो रहा है, तो क्यों उधर बंद है उनका मुंह? तब तो मुंह नहीं खोलती है। महिलाएं जिस शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न और बंदूक के दम पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रही हैं, वो दरअसल टीएमसी का नेता है और कोरोना काल में हुए राशन घोटाले में उसके खिलाफ भी जांच चली। ये घोटाला कई हजार करोड़ का बताया जा रहा है और इसी मामले में ईडी ने 5 जनवरी को राज्य में 15 ठिकानों पर छापेमारी की।
जिसमें शेख शाहजहां का घर भी शामिल था। लेकिन जब टीम संदेश खाली में शेख शाहजहां के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची, उस वक्त टीएमसी समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं के इस हमले में 3 अधिकारी उस वक्त घायल हुए। तब से ही शाहजहां फरार है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। वैसे नोटिस सिर्फ शेख शाहजहां के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आज संदेश खाली में महिलाओं के प्रदर्शन के आरोपों पर खुद से संज्ञान लिया और तमाम सीनियर अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीमें भी संदेश खाली के मुद्दे को लेकर के ममता सरकार को नोटिस जारी पहले भी कर चुकी है।